मैं भारतीयों से नफरत करता हूँ। वे जंगली लोग हैं जिन्हें मरने दो। अगर भूख से मर रहे हैं तो यह उन्हीं की गलती है। यह बयान था ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का, जब 1943 में बंगाल में करोड़ों लोग भूख से मर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस त्रासदी की जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को जोड़ के रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1943 में आए बंगाल में अकाल की। ये वो समय था जिसमें सिर्फ एक साल में 30 लाख से भी ज्यादा भारतीय मारे गए। और हाँ, ये सिर्फ प्रकृति की देन नहीं थी, ये था ब्रिटिश सरकार की नीतियों का सीधा सीधा नतीजा। 1940 का दशक था। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रही थी। भारत उस समय ब्रिटिश सरकार का गुलाम था और ब्रिटिश सरकार भारत का हर संसाधन विश्व युद्ध में झोंक रही थी। बंगाल उस समय चावल उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। किसान मेहनत से अनाज उगाते, लेकिन वो अनाज आम आदमी तक पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों के जहाज में भरकर यूरोप भेज दिया जाता था। बंगाल की शुरुआत 1942 में हुई। 1942 में जापानी सेना ने बर्मा पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। बर्मा, जो कि भारत को चावल की सप्लाई करता था, इस रास्ते के बंद होते ही बंगाल पर खाने की पूर्ति का दबाव बढ़ने लगा। सोचा ब्रिटिश सरकार कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ब्रिटिश गवर्नर ने राइस डिनाइल पॉलिसी लागू कर दी। मतलब किसानों से छीनकर चावल को जमा किया जाएगा सैनिकों के लिए और किसानों को भूखा छोड़ दिया जाएगा। जहां जहां जापानी आक्रमणकारियों का डर था, वहां पर घर जलाए गए, खेत जलाए गए और अनाज के भंडार नष्ट कर दिए गए ताकि उन्हें भ्रमित किया जा सके। जब भारत में इस अकाल से लाखों लोग मर रहे थे, तब भारत से कई बार ब्रिटिश सरकार को मदद के लिए तार भेजे गए। तब चर्चिल ने साफ कह दिया कि मेरे लिए भारतीयों की जान किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा कीमती नहीं। इतना ही नहीं, जब ब्रिटेन से भारत में अनाज भेजने की मांग की गई तो चर्चिल ने कहा, तो गांधी जी अभी तक तो जिंदा है, क्यों भूखमरी से वो अभी तक नहीं मरे। ये बयान चर्चिल की क्रूरता को दिखाता है, जिसने लाखों भारतीय निर्दोषों की जान ली थी। इतिहासकारों के अनुसार गांव-गांव में लोग भूख से सड़कों पर मर रहे थे। सड़क किनारे लाशों के ढेर लगे थे। लोग अपने बाल बच्चों को बेच रहे थे ताकि कम से कम वो तो जिंदा रह सके। जब लोग सड़कों पर लाशों के पास से निकलते तो अपनी नाक दबा लेते। बंगाल में आई इस त्रासदी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लगभग 30 लाख लोग उस त्रासदी में मारे गए और हो सकता है ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि कई मौतें तो दर्ज ही नहीं की गई। और ताजुब की बात तो ये थी कि उसी समय गेहूं और चावल ब्रिटिश जहाजों में भरकर यूरोप भेजा जा रहा। 1943 की त्रासदी एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक मैन मेड डिजास्टर था, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों और चर्चिल की क्रूरता का सीधा नतीजा था। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अंग्रेजों ने भारत को सभ्यता नहीं, भूख, गरीबी और मौत दी। और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर करें, ताकि हमारी पीढ़ी और सभी ये बात जान पाए कि भारत को आजादी किस कीमत पर मिली थी।